5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद सियासी पारा चढ़ाई पर है। चुनावी बयार कब किस तरफ रुख मोड़ ले, इसकी खबर किसी को नहीं होती। इसलिए सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ जनता के समक्ष खुद को बेहतर और मजबूत साबित करने में लगी है। वहीं सियासी सरगर्मी देखते हुए शनिवार दोपहर को वाराणसी के मैदागिन स्थित कांग्रेस कार्यालय में वाराणसी के पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा एवं पिंडरा क्षेत्र के पूर्व विधायक अजय राय ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान घोषणा पत्र जारी किया, जो कि शुक्रवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के द्वारा जारी हो चुका था। वाराणसी के पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने विधान भर्ती युवा घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि 2022 में जब कांग्रेस की सरकार प्रियंका गांधी के कड़ी मेहनत के बाद बनेगी तो पहली प्राथमिकता पढ़े लिखे लोगों को दी जाएगी और 20 लाख नौकरियां भी दी जाएंगी। साथ ही व्यापारी, किसान, नौजवान व महिलाओं को भी रोजगार व्यापार देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। अलग से बेरोजगार नौजवानों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। ये अपने आप में ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी बेरोजगार नौजवानों के लिए किस तरह चिंतित है। और जब वो घोषणा पत्र जारी करते हैं, नौजवानों को रोजगार देने की बात करते हैं, सरकारी नौकरी देने की बात करते हैं, तो इसके लिए वो भर्ती विधान बनाते हैं। पहली बार किसी राजनीतिक दल ने इतना इस पे एक्सरसाइज किया है कि भर्ती की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, किस तरह नौजवानों को नौकरी मिल सकती है और जो नौकरियां देने में किस तरह धांधली हुई है पिछली सरकारों में, उससे हम नौजवानों को किस तरह निजात दिला सकते हैं। ये पहली बार किसी राजनीतिक दल ने एक प्रयोग के रूप में आप सबके सामने एक पुस्तिका के रूप में ले आया है। कांग्रेस पार्टी ने, प्रियंका गांधी जी ने ये वादा किया है नौजवानों से उत्तर प्रदेश के कि सरकार बनते ही पहले साल हम 20 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। उस 20 लाख में 8 लाख महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा और बाकी जो नौजवान हैं उनके लिए आरक्षित रहेगा। आज ये सत्य है, आप पिछली सरकार की कार्य प्रणाली को देख लें, जितनी भर्तियां निकाली सरकार ने, लड़कों ने फॉर्म भरा, उसका फीस जमा किया और फीस जमा करने के बाद साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक तमाम सारे परीक्षाएं नहीं हुई और जो परीक्षाएं हुई उनके पेपर लीक हुए। यदि किसी परीक्षा के पेपर लीक होने से बच गए तो बाद में कोर्ट से स्टे करा दिया गया। सरकार के ही लोगों ने कोर्ट से स्टे भी कराया। इसी कड़ी में पूर्व विधायक अजय राय ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से जनता बेरोजगारी से त्रस्त हो चुकी है। वहीं बीजेपी सरकार कोरोना महामारी को समाप्त करने के लिए थाली ताली बजवाकर तो कहीं मोमबत्ती जलवाकर लोगों को भ्रमित करने का कार्य किया है। भाजपा ने सबका साथ सबका विकास के नाम पर सबका नाश सबका विनाश करने का कार्य किया है। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, प्रदेश प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह व जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकारी अध्यक्ष राजीव गौतम आदि लोग उपस्थित रहे। गोपनीय जो ये एग्जाम्स के पेपर है वो छपवाए जा रहे हैं। पहले ऐसा होता नहीं था। पहले सरकारी हमारा खुद का प्रेस था गवर्नमेंट का, उसके अंदर ये सारे जो है सारे एग्जाम्स के पेपर छपते थे और वो नीचे डिस्ट्रीब्यूट होते थे। अब ये जब से सरकार आई है, योगी मोदी जी की सरकार है ये भारतीय जनता पार्टी की, तब से ये प्राइवेट प्रेस को देकर अपनी कमीशन खोरी को फिट करके और पूरी तरीके से ये कार्य कर रहे हैं। निश्चित तौर से इसी से चीजें जाहिर होती हैं कि कितना ये संवेदनशील है सरकार, कितने ये अपने बच्चों के बच्चियों के भविष्य के लिए कितना कार्य कर रही है। और ये निश्चित तौर से हमारी सरकार बनेगी, प्रियंका जी के नेतृत्व में बनेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और बनारस में ये प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस मजबूती के साथ 2022 के चुनाव में आएगी, ये विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं। और निश्चित जो चीजें हमारी पार्टी ने जो वादा किया है, जो घोषणा किया है, जो नौजवानों के प्रति, बच्ची और बच्चियों के प्रति जो वादा किया हमारी नेता ने, उसे 100% हम पूरा करेंगे।